हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम शब्द तथा वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? शब्द तथा वाक्य। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द तथा वाक्य के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़े थे वर्ण के बारे में कि वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं शब्द तथा वाक्य। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानें कि शब्द क्या होता है। शब्द जो होता है वो वर्णों का एक समूह होता है। वर्णों का क्या होता है? एक समूह होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानें कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो सबसे पहली बात, शब्द के लिए क्या जरूरी है? कि वर्णों का जो समूह हो उसका कोई अर्थ निकले। जैसे अगर ये कहा जाए, मान लीजिए लड़का, क्या है? लड़का। तो आप देखिए लड़का, ये जो शब्द ल, र और का, ये और इन अक्षरों से, वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। या जैसे हम ले लें कमल, क्या ले लें? कमल। इसको हम देखेंगे क म ल, इन वर्णों से मिलकर के बना है और इसका कोई अर्थ निकलता है ना। तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है? शब्द। आइए पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, ये फिगर किसका छपा हुआ है? लड़की का, हिरण का और चिड़िया। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो लड़की शब्द है किन किन अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं लड़की शब्द ल, र, की, क में ही मिला हुआ है, बड़ी ही, तो इन अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। उसी तरह से हिरण, ह के साथ छोटी ही है, और र और न, ये मिलकर के हिरण। उसी तरह से चिड़िया शब्द में च के साथ छोटी और ड़ के साथ छोटी, य के साथ आ मिल करके ये कौन सा शब्द बनाया? चिड़िया। तो हम ये देख रहे हैं कि ल, र, की, ये अक्षर मिलकर के लड़की शब्द बनाया और इसका एक अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से हिरण का भी एक अर्थ निकल रहा है और चिड़िया का भी एक अर्थ निकल रहा है। तो यही क्या हुए? शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं, जिनका एक निश्चित अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे लड़की एक प्राणी का नाम है, चिड़िया एक पक्षी का नाम है और हिरण एक जंतु का नाम है। तो अब ये देखिए, इससे क्या, किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है वो क्या कहलाएगा? शब्द। अब वही चीज नीचे देखिए क्या किया है कि अगर ये लड़की शब्द को, जो अगर हम ल, र की, अगर इनका हम क्रम चेंज कर दें तो क्या वो एक सार्थक अर्थ देगा? एक कोई अर्थ उससे निकलेगा। जैसे देखिए र पहले हो गया, ल की हो गया ना, तो इनका क्रम हम चेंज कर दिया, बन क्या गया? रलकी। रलकी कोई वर्ड है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह से रहीन, रहीन का भी कोई अर्थ नहीं है। रियाज, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। कीलर, कोई अर्थ नहीं। नरन या चियाड़,
इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात ये क्या है, शब्द नहीं है, है ना। तो या हम इनको एक तरह से कह सकते हैं निरर्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ही ना निकले, है ना। तो शब्द किसे कहेंगे, अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है ना, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले, वो क्या कहा है, शब्द कहता है। देखिए अब इसकी परिभाषा आगे निकल करके, क्या, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, शब्द। ठीक है, तो हमारे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए पढ़ते हैं शब्दों के भेद। देखिए आपको पढ़ना है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद। एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है, निरर्थक। जैसा कि देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, सार्थक मीन्स अर्थ सहित और निरर्थक मीन्स बिना अर्थ का। अर्थात हम ये कह सकते हैं सार्थक शब्द किसको कहेंगे, ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले वो क्या कहलाएगा, सार्थक। देखिए फिर से सुनिए एक बार, ऐसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए आप सार्थक शब्द में, जैसे देखिए जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नगद, गांव, फल, सब्जी, कबूतर, किताब। इसके अलावा भी तमाम शब्द हैं, जैसे ये फैन, लड़का, विद्यार्थी, आपकी डेस्क, बेंच, बोर्ड, डस्टर, चाक, पेन, स्कूल, विद्यालय, है ना। तो ये आप हम जितने शब्दों को हम बोले हैं, आप इन सारी चीजों के बारे में आप परिचित हैं। स्कूल कहेंगे तो आपके तुरंत दिमाग में स्कूल का फिगर उभर करके सामने आ जाएगा। अभी हम मान लीजिए तोता कहें तो आप देखे होंगे तोता कैसा होता है, तुरंत तोता शब्द कहने पर आपको इस चीज का पता लग जाता है कि ये एक पक्षी है। जैसे भी हम गाय कहें तो आपको पता लग जाता है कि ये एक जानवर है ना। उसमें भी जैसे अगर हम कहें गाय और शेर तो आपको ये भी पता चल जाता है कि शेर जंगल में रहता है, जंगली जानवर है, गाय पालतू जानवर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जिसका एक अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है, सार्थक। ठीक इसके अपोजिट जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकलता वो क्या कहलाएंगे, निरर्थक। निरर्थक मीन्स बिना अर्थ के। तो ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों का शब्द क्या होते हैं, अक्षरों का मेल होता है। तो अक्षर का हम कोई भी मेल लिख दें, जैसे लिख दें बड़ा, या जैसे मकान, या लिख दें नमस, या लिख दें सकड़। इनका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो ये क्या कहा है, निरर्थक। तो परिभाषा क्या बनी, ऐसे अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहते हैं, निरर्थक। देखिए जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए गरन, गरन का कोई अर्थ है, गरन से कुछ आप समझ रहे हैं, नहीं। वगा, यही अगर वगा ग को पालन ले आते तो क्या होता है, गांव हो जाता ना। या अगर न ग र है तब इसका आप मीनिंग समझ जाते हैं। जैसे लफ, लफ है, अभी फ को इधर ले आते तब ये क्या हो जाता, सार्थक। लेकिन लफ क्या है, निरर्थक, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे देखिए जीप्स, अभी देखिए ये इसका इधर ले आते हैं हम, ज इधर ले आते हैं, क्या होता, सब्जी। आपको इसका अर्थ क्लियर होता। जैसे बुकर, बुकरत, अभी देखिए क बु त र अर्थ निकला ना। जैसे की ता ब अर्थ निकला।
लेकिन ताबक का क्या अर्थ है, कोई अर्थ है इसके बारे में? अगर हम ताबक वर्ड बोले तो क्या आपको पता लग जाएगा कि सर क्या किसके बारे में कह रहे हैं? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जिस शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उनको क्या कहते हैं हम? निरर्थक शब्द। और जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या होता है? सार्थक शब्द। तो आज हम आपको शब्द के भेद के बारे में बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वाक्यों के बारे में बताएंगे, इसको आप पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।